हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। सो जैसे कि कल संडे को मैंने कुछ क्वेश्चंस का आंसर दिया था। सो बेसिकली वो कमेंट लोगों के कमेंट होते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा टाइप करना पसंद नहीं है। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस का आंसर मैं वीडियो बना दूँ ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे और उनके भी डाउट क्लियर हो। सो आज एक और मुझे कमेंट आया था विकास कोहली का था। सो इसमें बहुत बड़ा आप देख सकते हो कि कितना बड़ा कमेंट किया है एंड मुझे इतना लिखना लिटरली पसंद नहीं है। सो मैं इनके डाउट सॉल्व कर देती हूँ। ठीक है, इनका पहला डाउट है कि मैम रिटन टेस्ट में फाउंडेशन के लिए 1 सेकेंड। इनका पहला डाउट है कि मैम रिटन टेस्ट में फाउंडेशन के लिए अप टू 10th के ही क्वेश्चन होंगे एंड क्या ओलंपियाड से भी क्वेश्चन होंगे या फिर एनसीईआरटी लेवल ओनली। सो मैं आपको ये बता दूं विकास, अगर आप रिटन टेस्ट में बैठते हो वेदर फॉर आकाश और एलन और पीडब्ल्यू और वेदांतु जो भी हो अन अकेडमी, आप अगर रिटन टेस्ट दे रही हो सो आप एक टीचर हो। सो आपको बच्चों के लेवल का एनसीईआरटी लेवल का टेस्ट नहीं मिलने वाला। उसमें ओलंपियाड आईसीएसई भले ही आप 10th के टीचर हो, आप फाउंडेशन के टीचर के लिए जा रहे हो, बट आपको ओलंपियाड और आईसीएसई बोर्ड के अच्छे लेवल के क्वेश्चन और जो हॉट्स के क्वेश्चन होते हैं जनरली वो मिलेंगे। बहुत सिंपल लेमन लैंग्वेज में आपको क्वेश्चंस नहीं मिलने वाले। ठीक है, सो पहला डाउट तो मैंने आपका यहाँ क्लियर कर दिया। आप टीचिंग के लिए जा रहे हो, सो आपका जो पेपर होगा भले ही वो 10th स्टैंडर्ड का होगा, बट उसके अंदर कहीं ना कहीं जो चीज़ें होंगी वो इन डेप्थ वाली पूछी होंगी। सो हाँ, उसमें ओलंपियाड के भी क्वेश्चन होंगे और उसमें आपके ये हॉट्स के क्वेश्चन हो सकते हैं और आईसीएसई बोर्ड लेवल के क्वेश्चन हो सकते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं इनके क्वेश्चंस का जो लेवल हो सकता है वो 11th एंड 12th तक का हो। ठीक है, सो आप 10th के लिए जा रहे हो, जैसे मैं केमिस्ट्री के लिए 10th के लिए गई थी जब आकाश में। सो मेरा उसमें जो पेपर था वो जो था वो ओलंपियाड आईसीएसई या मैं बोलूँगी बेसिक्स ऑफ 11th का भी पूछा था उसमें। ठीक है, सो आप अगर जा रहे हो तो आप प्रिपेयर होके जाना। ठीक है, तो आपको आईसीएसई ओलंपियाड वगैरह के क्वेश्चन हाँ 10th तक ही होते हैं, नो डाउट। 11 12 के क्वेश्चन नहीं होंगे, बट सम ऑफ द क्वेश्चंस आर देयर लाइक विच हैज अ लेवल ऑफ 11th एंड 12th, बट ऐसा 10% ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, पूरे क्वेश्चन पेपर में से सिर्फ 10% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका लेवल बहुत हाई होता है, लाइक 11th एंड 12th अगर आप फाउंडेशन के लिए जा रहे हो। ठीक है, बाकी 90% ऑफ द क्वेश्चन सिर्फ आपके ओलंपियाड आईसीएसई सीबीएसई इन तक सीमित होते हैं। ठीक है, सो 11 12 नहीं आता है जर्नली, बस एक आधा क्वेश्चन फंस गया। एंड हाँ, अब सेकेंड क्वेश्चन, रिटन टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप होता है कि नहीं। देखो विकास, जो रिटन टेस्ट होता है ना ये ऑब्जेक्टिव ही होता है, सब्जेक्टिव नहीं होता। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, आपको 1 घंटे से भी कम का टाइम मिल सकता है, क्योंकि वो जब आप टीचिंग के लिए बैठते हो ना तो वो बोलते हैं कि मैम 40 मिनट्स में करके दो या 60 मिनट्स में करके दो। सो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है, हाँ कई कई जगह आकाश इंस्टीट्यूट के कई कई जगह वो टाइम दे देते हैं, बट आपको लिमिटेड टाइम मिलेगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और 60% आपको स्कोर करना है। पूरे पेपर का 60% आपको स्कोर करना है। नेगेटिव मार्किंग भी उसमें होती है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है एंड 60% क्लियर करना होता है। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन है इसका, एंड फ्रेशर को इस टाइम क्या पैकेज मिलता है फॉर मैथ्स फाउंडेशन आकाश पीडब्ल्यू। तो देखो अब आप फ्रेशर अगर जा रहे हो ना, अगर आपके पास मास्टर्स है सो आप उधर नेगोशिएट कर सकते हो, बट आपके पास अगर बैचलर डिग्री है सो आप अगर नेगोशिएट भी करोगे सो आपको, देखो मैं अगर सिंपल सी बात बताऊं, फ्रेशर हो, बैचलर डिग्री है, ठीक है, और अगर एलएन में जा रहे हो तो 6 LPA के आसपास मिलेगा। ठीक है, साथ मत सोचना, 6 LPA मिलेगा एलएन में। ठीक है, इन हैंड बता रही हूँ मैं। और आकाश में वेरी कर सकता है, आकाश में मैं सीरियसली बोलूँ तो 40,000 से लेके 70,000 के बीच में इन हैंड मिल सकता है। उधर बहुत लाइक वेरी होता है, बट एलएन में मुझे जहाँ तक का एक्सपीरियंस है लाइक आपको 6 LPA के अराउंड मिलेगा। ठीक है, बट यू शुड क्लियर द डेमो टास्क एंड द इंटरव्यू टास्क। ठीक है, बट होता क्या है ना कि अगर आप डेमो के टाइम वो आपसे जो क्वेश्चन पूछते हैं 10th तक के नहीं पूछने वाले। एलएन में स्पेसिफिकली 10th तक नहीं पूछते। अगर आप 10th पढ़ा रहे हो आपको 11th आना चाहिए उसी टॉपिक से रिगार्डिंग। जैसे मैंने जब 10th का दिया था अपना डेमो, सो उन्होंने मेरे से, क्योंकि मैं 11 12 भी रिदम में पढ़ा ही रही थी, तो उन्होंने मेरे से 11th के क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, 11 12 के भी क्वेश्चन पूछे थे। सो एलन क्या करता है, एलन का जो एग्जामिनर इन्विजिलेटर वाला पार्ट है ना वो आकाश से टफ है।
मतलब आपको जो डेमो में जो क्वेश्चन होंगे वो एलन में थोड़े से ज़्यादा टफ दिखेंगे एज कम्पेयर टू आकाश। अब दूसरी चीज़ ये है कि आकाश में मैंने आपको पैकेज इन हैंड बताऊं तो 40 से लेके 70 के बीच में इन हैंड आपकी सैलरी होगी, ठीक है। और एलन में 6 LPA के अराउंड मैंने बता दिया। दूसरा, डेमो में आपकी सारी चीज़ डेमो पे डिपेंड करती है। डेमो और द क्वेश्चन व्हाट यू आंसर एट द टाइम ऑफ डेमो, दैट डिपेंड्स ऑन द सिलेक्शन, ओके। और डेमो एंड इंटरव्यू लैंग्वेज, देखो डेमो में जो लैंग्वेज है वो सिर्फ आपके ऊपर होती है। ऐसा वो कभी भी नहीं करते कि कंप्लीट इंग्लिश में पढ़ाओ, कंप्लीट हिंदी में पढ़ाओ। आप हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स करके पढ़ा सकते हो डेमो में, एंड इवन आंसर भी आप हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके दे सकते हो। ऐसा लैंग्वेज प्रोहिबिशन कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैंने इनको लिखा भी था, लाइक यू कैन सी कि आई विल मेक अ वीडियो ऑन दीज क्वेश्चंस, और मैंने बना दी। सो और भी कोई क्वेरी है गाइज, डू कमेंट, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो सो दैट बहुत लोगों की हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच एंड प्लीज डू शेयर गाइज, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ना ये आपको और जगह बहुत रेयर ही मिलेगी, क्योंकि लोग पसंद ही नहीं करते लोगों को लाइक शेयर करना ऐसी चीज़ें। बट मेरे को ऐसा लगता है कि लोगों को आइडिया मिल जाता है, ठीक है। सो डू शेयर, डू कमेंट एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि इस पे डेली वैकेंसीज तो मैं डालती रहती हूँ। अगर जैसे मैंने डेली वैकेंसीज नहीं डाली तो कुछ भी इसमें मेरे चैनल पे आपको इन्फॉर्मेटिव ही मिलेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, डू सब्सक्राइब माय चैनल, बाय।